गोलू क्या फंसेगा डायनो के ट्रैप में। जी हाँ दोस्तों, गोलू की शक्तियों से मोना हो जाएगी हैरान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र की एपिसोड के धमाकेदार और मज़ेदार एपिसोड की शुरुआत होती है मोहना की एक खतरनाक धमकी के साथ। जी हाँ दोस्तों, मोहना एक बार फिर अपने असली रूप में आ चुकी है और वह चाहती है कि गोलू को वहाँ से पूरे परिवार का सफाया कर देगी। लेकिन माँ बाप के लिए उनका बच्चा सबसे पहला होता है और यही दिखता है विवान और गौरी के फैसले में। विवान किसी भी कीमत पर गोलू को नहीं देना चाहता, लेकिन मोहना की काली शक्तियाँ उसे और पूरे परिवार को बांध लेती है और गौरी गोलू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहना उसे भी जंजीरों में जकड़ लेती है। फिर आता है मोमेंट जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। गोलू की जादुई एंट्री। सब लोग गोलू को हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी शक्तियां दिखाए और बिंगो गोलू हवा में उड़ने लगता है। मोहना के हाथ जलने लगते हैं और वह तितमिला जाती है। उसके बाद जो हुआ वो तो हंसी रोक पाना मुश्किल हो कर देगा। गोलू कभी गायब हो जाता है, कभी मोहना के पीछे उड़कर उसे परेशान करता है और सुनहरी उसकी हालत को गोलू के ऐसी कर देगी कि उसे चेहरा धोने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन असल में गोलू ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दी। सब ठहाके लगाते हैं और सुनहरी कहती है यह बच्चा नहीं चक्रवात है। वही मोहना गोलू को एक गुड़िया के जरिए फंसाने की कोशिश करती है। अब देखना यह होगा कि क्या गोलू उस जाल में फंसेगा या फिर कोई नया चमत्कार होगा आपको एपिसोड में। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ मोहना गौरी और विवान से गोलू को उसे सौंपने की मांग करती है। वह उन्हें धमकाती है और उन्हें यह समझाने की कोशिश करती है कि गोलू उनके परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है। विवान अपनी बात पर अड़ा रहता है और झुकने से इनकार कर देता है। दबाव के बावजूद गोलू के प्रति उसका प्यार और वफादारी अटूट है। खतरे को बढ़ता देख शारदा हिम्मत से आगे बढ़ती है और विवान से कहती है कि वह परिवार की चिंता ना करे। वह उसे गोलू को लेकर तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। इस अफरा तफरी के बीच मोहना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अर्जुन और हर्ष के साथ बाकी परिवार को भी बांध देती है। स्थिति और बिगड़ जाती है और विवान गौरी को गोलू के साथ भागने के लिए कहता है, जबकि गोलू मोहना को रोकने की कोशिश करता है। मोहना उसे छोड़ने को तैयार नहीं, गौरी को रोकने की कोशिश करती है। विवान आगे आता है और मोहना का हाथ थाम लेता है, जिससे गौरी को कुछ समय मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से भाग पाती, मोहना विवान को भी पकड़ लेती है और उसे बाकी परिवार के साथ बांध देती है। गौरी गोलू को कपड़े में ढककर उसे बचाने की कोशिश करती है और मोहना को सख्ती से चेतावनी देती है कि वह उसके और करीब ना आए। हालांकि मोहना गौरी को भी फंसा लेती है और उसे अपनी ओर घसीटने लगती है। विवान और गौरी जो अब एक साथ बंधे हुए होते हैं, मोहना गोलू को ढूंढते हुए हर संघर्ष करते हैं, लेकिन सभी को हैरानी होती है कि गोलू अब वहां नहीं है जहां उसे होना छोड़ा था। इसके बजाय गोलू चालाकी से मोहना की चोटी पर चढ़ जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वह उसकी बाहों में पड़ जाता है और मस्ती से नाचने लगता है। यह अप्रत्याशित हरकत एक पल के लिए हल्कापन के आती है और गोलू की शरारतें देखकर परिवार के सदस्यों को थोड़ी खुशी का एहसास होता है। जैसे ही माहौल हल्का होने लगता है, मोहना जल्दी से गोलू को पकड़कर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वह उसे सबके सामने लाती है, कामयाब होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। लेकिन अर्जुन तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गोलू को अपना जादू दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिवार के सदस्य गोलू का उत्साहवर्धन करने लगते हैं और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि उसकी हंसी अक्सर उसकी शक्तियों में को जगा देती है। उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं। गोलू जोर से हंसता है और जल्द ही जादुई ऊर्जा उसे घेर लेती है। मोना के हाथ हल्के से जलने लगते हैं क्योंकि वह शक्ति उसके लिए असहनीय साबित होती है। गोलू आसानी से उसकी पकड़ से छूटकर उड़ने लगता है, जबकि मोहना निराश होकर उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश करती है। अचानक गोलू हवा में गायब हो जाता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। परिवार गोलू की तारीफ करता है और उसे चतुराई के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहता है। विवान अभी भी हैरान है, यह महसूस करता है कि गोलू के अदृश्य होने की क्षमता विकसित कर ली है। इस नई शक्ति का पूरा फायदा उठाते हुए गोलू मजाक के मोहना को परेशान करना शुरू कर देता है, जो पल पल खुद को और ज़्यादा उलझा के पड़ती है। सुनहरी गोलू का पता लगाने की कोशिश करती है। वह बेबी पाउडर लाती है, जिसे अदृश्य पैरों से निशान लगाने के देखने की उम्मीद है। उसे चारों ओर फैलाती है। इस बीच गौरी मोहना से कार्रवाई करने का आग्रह करती है और उसे याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी एक हथियार है। हथियार लेने के लिए गौरी साड़ी का एक हिस्सा हटाने के लिए कहते हैं। विवान शर्मा जाता है, लेकिन आखिरकार अपनी झिझक पर काबू पा लेता है। वह छिपा हुआ
हथियार निकालता है और भागने की उम्मीद में जादुई बंधनों को काट शुरू कर देता है। जब विवान उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, मोना को छोटे छोटे हाथों के निशान दिखाई देते हैं जो बात का सबूत देते हैं कि गोलू आसपास ही है। सुनहरी उत्साहित हो जाती है, उसे उम्मीद है उसे ढूंढने की करीब आती है। फिर गौरी सावधानी से गोलू को नानी को सौंपती है जो उसे बिस्तर पर सुलाने में मदद करती है। सुनहरी बट्टी हालांकि गोलू के कुछ करने का इंतजार कर रही हैं, कुछ ऐसा जो उसे लगता है कि विवान और उर्वी के बीच गठबंधन को रोक देगा। उर्वी भी गोलू के हस्तक्षेप का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दादी सगाई को जल्दी करने के लिए उत्सुक है और शारदा अगले दिन की तारीख तय करती है। उर्वी हालांकि अभिभूत है, सगाई के लिए सहमत है और एक हार्दिक क्षण में वीना को गले लगाती है। यह सब होता है जब वह घर में गोलू को देखती है जो अपनी शरारती आंखों से उसे देख रहा है। उसकी अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित उर्वी उसे लेने के लिए दौड़ती है, जिससे उसके आसपास के सभी लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि गोलू उर्वी का जादुई बक्सा ले जाता है और फिर से नक्षत्र में गायब हो जाता है। अब उन्नत उर्वी उसे रोक नहीं पाती और बेटी को फोन करके बताती है कि गोलू ने उसका बक्सा चुरा लिया है और उसके लिए बिना विमान के साथ उपस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अपने घर वापस आकर गौरी अभी भी गोलू के बारे में चिंतित है और उसे खोजने का फैसला करती है। वह अंततः उसे घर के एक कोने में पेंटिंग करते हुए पाती है। गोलू से पूछती है कि वह कहाँ गया था और जवाब में उसे वह बक्सा दिखाता है जो उसने उर्वी से लिया था। इस बीच अर्जुन उर्वी को भावनात्मक स्थिति को नोटिस करता है और उसे पूछता है कि वह कहाँ गई है। उर्वी अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए बताती है कि वह स्थिति से अभिभूत महसूस कर रही है। गौरी अपनी सामग्री की जांच करने के लिए बक्सा खोलती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का निजी सामान है। यह रहस्य उद्घाटन जादुई बक्से का उपयोग करके घटनाओं में हेरफेर करने में गोलू की भागीदारी के बारे में उर्वी के संदेह को और गहरा करता है। गौरी यह समझने के लिए बेताब है कि क्या हो रहा है और जवाब चाहती है। नानी को लगता है कि स्थिति नाजुक है, इसलिए वह गौरी को चेतावनी देती है कि बॉक्स को तोड़ने से सभी की याद मिट जा सकती है, जिसमें विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह गौरी को सलाह देती है कि वह गोलू का ख्याल रखे और विमान को बाकी सब खुद संभालने दे। अगले दिन विमान सगाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन गौरी चिंतित है, खासकर विमान की भलाई के लिए। वह गोलू से पूछती है कि वह अभी तक अपने पिता से मिला है, लेकिन गोलू चुप रहता है और अपनी हरकतों को जारी रखता है। वह विवाह समारोह की तैयारी करता है तो गौरी देखती है कि उसने उसकी एक तस्वीर में से माला हटा दी है और यह छोटा सा इशारा उसे असहज और अनिश्चित महसूस कराता है कि आगे क्या होने वाला है। गौरी ने गोलू के वादा किया था कि वह उसे विमान के घर ले जाएगी, लेकिन अब वह दुविधा में है। वह जानती है कि उर्वी गोलू के प्रभाव को रोकने के इरादे में से वह हाँ इंतजार कर रही है और आगामी सगाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जैसे ही गौरी विमान के घर में प्रवेश करती है, वह देखती है कि वहाँ चंचल मची हुई है। उसे आश्चर्य होता है कि जब वह देखती है कि उर्वी सोफे पर बैठी है और शांत दिखाई दे रही है। गौरी को जल्द ही बताया जाता है कि हर्ष की भी सगाई हो रही है और परिवार जश्न के मूड में है। विमान सीढ़ियों से नीचे उतरता है और हर कोई देखता है और टिप्पणी करते हुए कि दूल्हा कैसे आ गया। हालांकि गौरी यह नज़ारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि विवान उर्वी से शादी करने वाला है और यही वह क्षण है जब गोलू उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। विवान उर्वी के पास बैठा है, गौरी असहाय होकर देख रही है, उसका दिल चिंता से भरा है। गोलू जो पहले शरारत कर रहा था, वह अब बताता है कि सगाई के होने से रोकना चाहता है। बढ़ते तनाव से गौरी को परिवार के असली इरादों के बारे में संदेह होने लगता है और वह ऐसा महसूस करने से कुछ खुद को नहीं रोक पाती है, जैसे कि कुछ ताकतें खेल रही हैं जिन्हें कोई भी पूरी तरह से नहीं समझता। हर्ष गोलू के अजीब व्यवहार को देखकर स्थिति पर और सवाल उठाने लगता है। जैसे ही सगाई की रस्म आगे बढ़ती है, गौरी अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी और विवान को किसी भी जादू से बचाने की इच्छा के बीच उलझ गई है। दिखती है कि घटनाओं का बाधा डाल रहा है और गौरी आखिरकार विवान से सगाई छिपाने के लिए उसे माफ़ी मांगने का साहस जुटाती है। हालांकि स्थिति का भार उसे इस बारे में सुनिश्चित बना देता है भविष्य में क्या होगा। यह जानने के लिए गोलू का जादू अब इस जीवन में एक बेकाबू शक्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों।